दोस्तों नमस्कार। स्टडी स्पार्क चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 6 दिसंबर 2025 से एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन का जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें करंट अफेयर के 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। और उसमें जो सबसे प्रमुख बिंदु उसमें है आपका सूचकांक हो जाएगा, जो इंडेक्स है। इंडेक्स में भारत का स्थान, साथ ही पुरस्कार पुरस्कार एवं खेल जगत से संबंधित जो पुरस्कार हैं उन सभी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके साथ ही प्रमुख पुस्तकें जो चर्चा में रहती हैं पुस्तकें, वो उन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें आप सभी को सहायता मिल सके। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले विभिन्न जो इंडेक्स हैं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, इसमें प्रमुख हो जाएगा सूचकांक का नाम क्या है, भारत की स्थिति क्या है, पहला स्थान किस देश को मिला है और जारीकर्ता संस्था कौन। तो ये चारों चीज़ इसमें महत्वपूर्ण हो जाएंगी। पहला इसमें सूचकांक दिया है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 130 है। पहली रैंक इसमें आइसलैंड को दिया गया, यूरोपियन देश, और यूएनडीपी ये संस्था इसे जारी करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। दूसरा जो प्रमुख सूचकांक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 147 में से 118वां स्थान मिला है। और विश्व का सबसे जो खुशहाल देश है वो फिनलैंड है, और ये 8 बार जो है 8 साल से टॉप कर रहा। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था ऑक्सफोर्ड और गैलेप है। तीसरा प्रमुख सूचकांक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में टॉप रैंक नॉर्वे को मिला है, जबकि भारत को 180 में से 151वां स्थान मिला। इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट, ये जो है संस्था जारी करती है। अगला प्रमुख सूचकांक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। विश्व में भारतीय पासपोर्ट की क्या पहचान है, क्या उसकी वैल्यू है, उसके लिए सूचकांक जारी किया जाता है। तो इसमें हेनले एंड पासपोर्ट द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। सिंगापुर का पासपोर्ट विश्व का सबसे श्रेष्ठ पासपोर्ट माना गया है, इसमें पहला स्थान मिला सिंगापुर को। और भारत को 2025 में 199 देशों में से 77वां स्थान मिला। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान मिला है, पहले स्थान पर इसमें अमेरिका हो जाएगा, और ग्लोबल फायर पावर द्वारा इस रिपोर्ट जारी की गई। तो सभी इंपॉर्टेंट सूचकांक है दोस्तों। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 184 में से 128वां स्थान मिला है। यहाँ से लोक सेवा आयोग जो प्रश्न पूछता है उसमें सुमेलित करने के लिए आ जाएगा, आपसे एक तरफ सूचकांक दे देगा, दूसरी तरफ रैंक दे देगा, या फिर जो संस्थान जारी करता है उनका नाम दे देगा, और जो टॉप की जो कंट्रीज हैं यानी कथन और कारण में, या उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या गलत है, इस तरह का प्रश्न जो है प्रश्न पूछ सकता है। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को 128वां स्थान मिला है, पहले स्थान पर हांगकांग है, और ये जो सूचकांक है ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। हांगकांग को ब्रिटेन के द्वारा पर चर्चा करते हैं 20 जुलाई 1997 को 20 जुलाई 1997 को चीन को हस्तांतरित किया गया था। तो हांगकांग। आगे देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में पहला जो देश है जो आतंकवाद से प्रभावित है बुर्किना फासो है, और भारत को इसमें 14वां स्थान मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रमुख सूचकांक दिया गया है उसे देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 39वां स्थान मिला है, जबकि स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पर है। WIPO ये रिपोर्ट जारी करता है। अगला जो प्रमुख सूचकांक है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में, तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 6ठा स्थान मिला है। डोमिनिका जो गणराज्य है ये प्रथम स्थान पर है, जबकि जर्मन वॉच ये संस्था है जो इस सूचकांक को जारी करता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान मिला है 63 देशों में से, और इसमें टॉप 1 स्थान पर यानी 1 से 3 तक कोई देश नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क इस सूचकांक में अवस्थित है, और जर्मन वॉच जो संस्था इसे जारी करती है। अगला प्रमुख सूचकांक है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। इसमें भारत को 131वां स्थान मिला है, और पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड है। WEF विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को जारी करता है।
अगले जो प्रमुख सूचकांक है वैश्विक शांतिक सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला है। आइसलैंड जो कि यूरोपियन देश है, यह है इसमें पहले स्थान पर है और आईईपी इस रिपोर्ट को जारी करता है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 में भारत को तीसरा स्थान मिला है, जबकि अमेरिका में पहले स्थान पर है और हुरून इंस्टीट्यूट इस रिपोर्ट को जारी करता है। साइबर अपराध में देखते हैं, इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। रूस साइबर क्राइम के विषय में पहले स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट को जारी करता है। अगला सूचकांक देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत को 71वां स्थान मिला है, इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर स्वीडन है और विश्व आर्थिक मंच यानी WEF इस रिपोर्ट को जारी करता है। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 127 देशों में से 105वां स्थान मिला है। बेलारूस इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है। करप्शन इंडेक्स में देखते हैं भारत की क्या रैंक है, तो इसमें भारत को 96वां स्थान दिया गया 180 देशों में से और डेनमार्क इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था। आगे दिया है सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 में भारत को 99वां स्थान मिला है, जबकि फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। अंतिम इसमें जो सूचकांक दिया वित्तीय समावेशन सूचकांक 2025 में भारत को 67 यानी 67वां स्थान मिला है। RBI इसमें पहले स्थान पर है और RBI इस रिपोर्ट को जारी करता है। दोस्तों अब सूचकांक पर हमने चर्चा किया है, अब हम जो विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसमें पहला जो पुरस्कार हो जाएगा वह 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें कुल 31 फीचर फिल्म, 24 गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर आधारित 27 पुस्तकों पर 16 फिल्म समीक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। तो हम केवल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसी पर चर्चा करेंगे। इस 71वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बारहवीं फेल को दिया गया है। लोकप्रिय फिल्म जो है इसमें रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी है। हिंदी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कहटल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह शाहरुख खान फिल्म जवान में दिया गया है और विक्रांत मैसी जो 12वीं फिल्म में अभिनेता है उन्हें दिया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो फिल्म मिसे चटर्जी में रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो हम केवल जो इंपॉर्टेंट बिंदु है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों मिस यूनिवर्स इंडिया पुरस्कार 2025, ये पुरस्कार राजस्थान के मणिका विश्वकर्मा ने जीता। हालांकि इसमें 2 उपविजेता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें देखते हैं इस प्रतिष्ठित खिताब के लिए अंत में देश भर से आई 48 प्रतिभागियों के बीच मुकाबला हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश की तान्या शर्मा 22 वर्षीय तान्या शर्मा जो है प्रथम उपविजेता रही और हरियाणा की महक ढींगरा द्वितीय स्थान पर रही। अगला प्रमुख बिंदु देखते हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 के लिए सोनू निगम को दिया गया है, जबकि 2024 के लिए शंकर एहसान लोई को यह पुरस्कार दिया गया। महात्मा गांधी सम्मान 2024-25 ये पुरस्कार 2024 के लिए आनंद धाम संस्था भोपाल को दिया गया है, जबकि 2025 के लिए यह पुरस्कार पुनरुत्थान समरसत्ता गुरुकुलम पुणे को दिया गया। अगला पुरस्कार देखते हैं किशोर कुमार सम्मान 2024-25, ये पुरस्कार परसून जोशी को गीत लेखन के लिए 2024 में और 2025 के लिए संजय लीला भंसाली को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रमुख पुरस्कार है इसमें राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2000, इसमें हम चर्चा किया है 2024 के लिए शंकर एहसान लोई को और 2025 के लिए सोनू निगम को यह पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025, ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो साहित्य अकादमी है और भारतीय साहित्य की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। इसमें युवा पुरस्कार 2025 और बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के विजेताओं के नामों की जो घोषणा है ये 18 जून 2025 को की गई थी। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ये 35 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में से
किसी में भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 2025 में 23 लेखकों को पुरस्कार इसमें किया गया, इंपॉर्टेंट हो जाए, 23 लेखकों को दिया गया है, जबकि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। में देखते हैं किन्हें दिया गया है, तो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में देखते हैं। तो हिंदी भाषा की जो रचना है फिर उगना, ये कविता है और ये कविता पार्वती तिर्की की, तो पार्वती तिर्की को ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जबकि अंग्रेजी भाषा में सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, ये एक उपन्यास है, अद्वैत कोट्टारी को यह पुरस्कार दिया गया। तो ये 2 पुरस्कार इसमें प्रमुख हो जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए। अगला पुरस्कार देखते हैं 59 यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए दिया गया है। विनोद शुक्ल को यह सम्मान हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रदान किया गया है। वे हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक साहित्यकार, तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रमुख पुरस्कार है व्यास सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार 1991 से दिया जा रहा है और 4 लाख रुपए पुरस्कार इसमें दिया जाता है। अगर 33वें व्यास सम्मान की बात करें तो यह लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्करण यादें और यादें के लिए दिया गया है। अगला टॉपिक देखते हैं सरस्वती सम्मान 2024, ये किसे दिया गया है, तो ये 2024 का जो सरस्वती सम्मान है ये साधु भद्रेश दास को उनकी महत्वपूर्ण साहित्य कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा सरस्वती सम्मान। इस पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, इससे पहले हमने युवा पुरस्कार देखे, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है। इनकी भी घोषणा 8 मार्च 2025 को की गई है। ये 22 कृतियों में इस बार दिया गया। इंपॉर्टेंट देखते हैं हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह है मैं जब तक बाहर आई, तो मैं जब तक बाहर आई गगन गिल को इनकी हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। जबकि अंग्रेजी के लिए ईस्टरीन कीरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कार को देखते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद व नागरिक सेवाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 139 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितने पद्म पुरस्कार 2025 में दिए गए, तो 139 कुल पद्म पुरस्कार दिए गए। इनकी 3 श्रेणियां हैं, पद्म विभूषण जिसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है पद्म विभूषण पद्म पुरस्कारों में, उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो कुल इस बार 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार विजेताओं में पूछा जा सकता है कितनी महिलाएं, तो 23 महिलाएं हो जाएगा। 10 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की श्रेणी के लोग शामिल और 13 लोगों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। तो इम्पोर्टेंट ही हम देखेंगे क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन है। तो जो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है उनमें बिहार की दिवंगत गायिका शारदा सिन्हा, केरल के दिवंगत साहित्यकार MT वासुदेवन नायर, मारुति सुजुकी के मानन अध्यक्ष रहे जापान के ओसामू सुजुकी इन्हें मरणोपरांत, सुप्रीम कोर्ट में पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक DN रेड्डी, ये तेलंगाना के हैं, और गुजरात की कथक नृत्यांगना कुमुदनी रजनीकांत लाखिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला क्षेत्र में कर्नाटक राज्य से इन्हें दिया गया। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म भूषण जो है ये 19 हस्तियों को दिए गए। इसमें जो सुशील मोदी हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, अर्थशास्त्री व लेखक विवेक देवराय और गजल गायक पंकज उदास शामिल है। आगे देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में कुल 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जिन 4 खिलाड़ी को दिया गया है इनमें
डी गुकेश शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और सुश्री मनु भाकर को शूटिंग खेल क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा RO प्रारंभिक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार इस बार कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। इसमें भी पुरस्कार की राशि 15-15 लाख रुपए होती है। आगे इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण व विकास पुरस्कार, ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बेचलेट को दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया। रेमन मैगसेसे अवार्ड 2025, तो यह 31 अगस्त 2025 को प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे अवार्ड 2025 की घोषणा की गई। इसमें भारत के ग्रामीण व शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधन जुटाने हेतु समर्पित एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली 2025 को यह पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार इस जो संस्थान है एजुकेट गर्ल्स, इसकी संस्थापक सफीना हुसैन, और 2007 में स्थापित ये संस्था 30,000 से अधिक गाँव में अपनी पहुंच बना चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा ये प्रश्न पूछा गया है। तो कर्नाटक की कन्नड़ लेखिका और अधिवक्ता बानू मुश्ताक को कन्नड़ में रचित उनके लघु कहानी संग्रह हार्टलैम सिलेक्टेड स्टोरीज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसका कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें पुरस्कार की राशि 50,000 पाउंड की रखी गई। 2022 में यह पुरस्कार भारत की गीतांजलि श्री को उनके हिंदू उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए दिया गया था। गणित के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार ये जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुकर पुरस्कार 2024 साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार का वितरण 12 नवंबर 2024 को किया गया। 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये भारतीय पारिस्थितिकीविद माधव गोडविल को दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये ग्रैमी जो ऑस्कर पुरस्कार 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 है, इनका वितरण जो है लॉस एंजल्स अमेरिका में हॉलीवुड के सर्वोच्च फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इनमें सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अनोरा समारोह की सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म, तो अनोरा प्रमुख नाम हो जाएगा इसमें। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, निर्देशक, फिल्म संपादन और मूल पटकथा में पुरस्कार जीते हैं। इसमें देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा अनोरा हो जाएगा, निर्देशक सीन बेकर हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रिन ब्रोडी फिल्म द ब्रूट्स लिस्ट के लिए हो जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन फिल्म अनोरा के लिए हो जाए। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना। 67वां ग्रैमी पुरस्कार 2025 3 फरवरी 2025 को इनका वितरण लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया। में देखते हैं रिकॉर्डिंग अकेडमी के वर्ष 2025 के इन पुरस्कारों में भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका व उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट और चैट एल्बम का पुरस्कार अपने 2 अन्य सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी फ्लोटिस्ट वाउटर कैलरमैन और जापानी सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो के साथ ये पुरस्कार प्राप्त किया। 67वें रेमन पुरस्कारों में अगर आप देखें रेमन मैगसेसे पुरस्कार में फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल्स ग्लोबली, ये भी चर्चा किया, भारत से है। शाहीना अली मालदीव से है। फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा ये फिलीपींस को ये पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी चर्चा किया, बानू मुश्ताक जो कि कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं और दीपा भास्ती द्वारा इनके द्वारा अनुदित हार्टलैम जो कन्नड़ भाषा में था उसे अंग्रेजी में अनुदित किया गया।
पुलित्जर पुरस्कार अगर देखें तो लोक सेवा में प्रोबेलिकल के लिए, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को, खोजी पत्रकारिता में स्टाफ ऑफ राइटर्स को यह पुरस्कार दिया गया है। मेजर जो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है उन पर हमने भी चर्चा किया है, 4 लोगों को दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। डी गुकेश, एक तरफ आपको खिलाड़ी का नाम, दूसरी तरफ खेल का क्षेत्र दे दिया जाएगा, सुमेलित करने के लिए पूछा जाएगा। तो डी गुकेश को शतरंज के लिए, हरमनप्रीत पुरुष हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाज के पुरस्कार दिया गया। इन सभी पर हमने चर्चा किया है दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 नियमित श्रेणी में सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, दीपाली देशपांडे ये निशानेबाजी और संदीप सांगवान हॉकी खेल से जो संबंधित है उन्हें पुरस्कार दिया गया। दोस्तों देखते हैं वर्ष 2025 में जो प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक रही उन पर चर्चा करेंगे। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति राय की पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मदर मेरी कम्स टू मी। 107 डेज ये कमला हैरिस की पुस्तक है। द लेट देम थ्योरी मेल रॉबिन्स की पुस्तक है। द लिटिल बुक ऑफ रूमी महेश दत्त शर्मा। आगे है द बुक ऑफ किलिंग्स द महाभारत ट्राइलॉजी अमित मजुमदार की पुस्तक है। आगे दिया है कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट ये वी.एस. रवि की पुस्तक है। फिर उगना अभी हमने चर्चा किया था, ये पार्वती तिर्की की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे दिया है फेयरलेस ये पुस्तक लॉरेन और रॉबर्ट्स की है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय। हार्टलैम बानो मुश्ताक की पुस्तक है। नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। दिया सलाह इंपॉर्टेंट हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। वाइल्ड फिक्शंस ऐसे ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। और इसमें जो अंतिम पुस्तक है वह है द फाइट फॉर द रिपब्लिक सीताराम येचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा चूँकि